कल क्रिस्टल जालक से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया गया था। इनमें से कुछ का आंसर आप लोगों ने दिया था और कुछ का आप लोग जवाब नहीं दे पाए थे। तो आइए उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके उनका जवाब क्या होगा हम जानते हैं। पहला प्रश्न है, यूनिट सेल को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटर का नाम। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा होगा, एक यूनिट सेल है ये। इसमें कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं? ए, बी, ये सी, ए और बी के बीच बना ये कोण अल्फ़ा, बी और सी के बीच बना ये कोण बीटा और ए और सी के बीच बना ये कोण गामा। तो इस तरह से कुल 6 पैरामीटर हैं। कुल 6 पैरामीटर ए, बी, सी और अल्फा, बीटा और गामा। दूसरा क्वेश्चन है, यूनिट सेल में कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग समीप की यूनिट सेल को सहभाजित करता है? तो देखिए यूनिट सेल बना हुआ है, यहाँ पर ये कोने में है। तो आपको पता है कि कोने में जो भी परमाणु उपस्थित रहता है वो अन्य 8 और यूनिट सेल के संपर्क में रहता है। कोने में उपस्थित जो भी हमारा परमाणु है वो अन्य 8 यूनिट सेल के संपर्क में रहता है, अन्य 8 यूनिट सेल के साथ अपना सहभाजन करता है। तो हम लिखेंगे कोने में उपस्थित परमाणु अन्य 8 यूनिट सेल के साथ सहभाजित करता है और उसका खुद का योगदान होता है 1/8। अन्य 8 के साथ सहभाजन करता है और उसका खुद का योगदान 1/8 होता है। जबकि जो केंद्र में होता है वो अन्य एक भी यूनिट सेल के साथ संपर्क में नहीं रहता, जो यूनिट सेल है उसी के साथ संपर्क में रहता है, यानी इसका योगदान होता है 1। नेक्स्ट है, फलक केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु की संख्या निकालिए। तो ये देखिए ये है हमारा फलक केंद्रित यूनिट सेल जिसमें परमाणु कोनों पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ फलक के केंद्र में उपस्थित हैं। तो जो कोने में उपस्थित रहते हैं उनकी संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोनों में योगदान होता है 1/8। तो ये आएगा 1। ये हो गया कोनों के लिए। कोनों के साथ साथ फलक के मध्य में भी है, तो फलक के मध्य में कितने हैं? 6। और जो फलक में रहते हैं वो अन्य दूसरे यूनिट सेल के साथ भी संपर्क में रहते हैं, तो इनका योगदान हो गया 1/2। 1 और 3 को जोड़िए आएगा 4। तो फलक केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होगी 4। नेक्स्ट है, एक यौगिक 2 तत्व से मिलकर बना है ए और बी और ये कैसा है? फलक केंद्रित है। ए परमाणु के कोनों पर उपस्थित है और बी केंद्र में उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक फलक केंद्रित यूनिट सेल बना हुआ है। हम ये मान लेते हैं कि इस तरह का जो परमाणु है उसको हम ए से दर्शा देते हैं। चूँकि ए कहाँ है? कोनों पर उपस्थित है, तो कोने को हमने ए मान लिया और इस तरह को हमने बी मान लिया। बी कहाँ स्थित है? वो फलक के केंद्र में उपस्थित है, जितने भी फलक हैं उनके केंद्र में। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो पहले ए का निकाल लेते हैं। ए की संख्या कितनी है?
ए है कोने में, ए की संख्या है 8 और इनका योगदान होगा 1/8। तो ए की संख्या आ गई 1। इसी तरह बी की संख्या निकालते हैं। बी कहाँ कहाँ है, फलक में कितने हैं, 6 और एक फलक का योगदान होता है 1/2, ये आ गया 3। तो इस तरह ए की संख्या आई 1, बी की संख्या आई 3। तो हमारा सूत्र बनेगा AB3।